अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ एराब का बयान। एराब किसे कहते हैं और कौन कौन से एराब होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आज की वीडियो में मैं यही सब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एराब का बयान। ज़बान बोलने और लिखने के लिए अल्फाज की सही आवाज़ों से वाकिफ़ होना नहायत ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ की सही आवाज़ को वाज़ह करने के लिए उस पर ज़ेर, ज़बर, पेश वग़ैरह लगाने को एराब लगाना कहते हैं। ये एराब उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसका इस्तेमाल तभी होता है जब कोई दलील दी जाए, जब एक तरह के 2-3 अल्फाज हो जाए, तब वहाँ एराब की ज़रूरत पड़ती है ताकि दोनों में फ़र्क वाज़ह हो। तो एराब ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, यही सब एराब है। एराब की वजाहत। ज़बर, ज़ेर और पेश की इन अलामतों को हरकात कहते हैं। जिस हर्फ पर इन तीनों हरकात में से कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहेंगे। मसलन कलम के लफ्ज़ में काफ और लाम मुतहर्रिक हैं। इन हरकात की पहचान हम यूँ कर सकते हैं, बन, बुन, बिन, ये सब, यानी वो सारे हर्फ जिन पर ज़ेर, ज़बर या पेश हो उन्हें हरकात में शामिल किया जाता है, यानी उसे हरकत कहा जाता है। उसके बाद सुकून या जज़्म। वो हर्फ जो मुतहर्रिक ना हो वो साकिन कहलाता है। हर लफ्ज़ मुतहर्रिक और साकिन हरूफ से मिलकर बनता है। साकिन हर्फ पर जो अलामत लिखी जाती है उसे सुकून कहते हैं। मसलन इंसान में नून साकिन है या कमाल में लाम साकिन है, तो अमूमन उर्दू अल्फाज का जो आखिरी हर्फ होता है वो साकिन ही होता है। तो आपने जान लिया कि जिस हर्फ पर ज़ेर, ज़बर या पेश हो उसे हम कहेंगे मुतहर्रिक, और जिस हर्फ पर जज़म होगा तो उसे कहेंगे साकिन। उसके बाद तशदीद। किसी लफ्ज़ में जब कोई हर्फ एक साथ 2 बार पढ़ा जाए तो उसे 2 बार लिखने के बजाय उस पर तशदीद की अलामत लिख दी जाती है। इस सूरत में पहला हर्फ साकिन जबकि दूसरा मुतहर्रिक होता है। जिस लफ्ज़ पर तशदीद लिखी जाती है उसे मुशद्दद कहते हैं। मसलन बल्ला, तो बल्ला के लफ्ज़ में लाम को 2 बार पढ़ा गया, इसलिए लाम मुशद्दद है। नून की हालतें। हर्फ नून की 2 हालतें हैं। बाद अल्फाज में उसकी पूरी आवाज़ निकलती है, मसलन किसान, धान वग़ैरह, लेकिन बाज़ अल्फाज में इसकी पूरी आवाज़ नहीं अदा होती, जैसे धुआं, कुआं, सांप, ईंट वग़ैरह। इस किस्म के नून को नून गुन्ना कहते हैं। फ़र्क यही है कि नून पर नुक्ता होता है और नून गुन्ना हो उसमें नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है मद। मद के मानी है खींचना, लंबा करना। तलफ़्फ़ुज़ की इस्तिलाह में हर्फ की आवाज़ लंबी करने को मद कहते हैं। उर्दू में मद की अलामत सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है, जैसे अलिफ मद आ, जिसे अलिफ ममदूदा भी कहते हैं। उसकी आवाज़ अलिफ की आवाज़ से लंबी होती है, मसलन आम, आज, आन, यानी एक अलिफ को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो वो मद की आवाज़ में आएगा, तो मद कहते हैं। वो अभी आपने जान लिया। खड़ी ज़बर। खड़ी ज़बर किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात अलिफ लिखने के बजाय हर्फ पर एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना दी जाती है, उसे खड़ी ज़बर कहते हैं। ज़बर है तो जाहिर है वो ऊपर ही लगेगी। तलफ़्फ़ुज़ में यह अलिफ की कायम मकाम है। यह अलामत अरबी अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है, मसलन इसहाक़, मूसा, आला, उज़्मा वग़ैरह। खड़ी ज़ेर। बाज़ औक़ात ये लिखने के बजाय हर्फ के नीचे एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना दी जाती है, इसे खड़ी ज़ेर कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ में ये के कायम मकाम है। यह अलामत अरबी अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है, मसलन आलही, बेऐनही वग़ैरह।
उल्टा पेश, ये अलामत वाव या पेश के कायम मकाम है। मिसाल के तौर पर मुझ और तुझ में मीम और ते दोनों पर पेश है। तनवीन, अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर 2 ज़बर, उसके नीचे 2 ज़ेर या उसके ऊपर 2 पेश लगा दें तो उसे तनवीन कहते हैं। ऐसे हरूफ को यूँ पढ़ा जाए जैसे हम इस हर्फ की हरकत के साथ नून साकिन मिला रहे हों। अगर ज़बर में इस्तेमाल करते हैं 2 ज़बर तो आनन, अगर उसी को 2 ज़ेर कहेंगे तो आनिन, 2 पेश कहेंगे तो आनुन, यानी उसमें नून का इस्तेमाल, नून की आवाज़ निकलने लगती है। वाव मारूफ और वाव मजहूल, अगर वाव से पहले हर्फ पर पेश लगा दिया जाए तो उसकी आवाज़ पूरी तरह जाहिर करके पढ़ी जाएगी, जैसे बूट, खूब, नूर। इसको वाव मारूफ कहते हैं। इस तरह जब वाव की आवाज़ पूरी तरह नहीं निकाली जाए, उसे खींचकर पढ़ा जाए तो उसे वाव मजहूल कहते हैं, जैसे सोचो, बोलो, रोको वगैरह। एक आम सी मिसाल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूँ दूर, तो दूर में वाव, वो वाव मारूफ है। और वहीं मैं कहूँ शोर, तो शोर में जो वाव है वो वाव मजहूल है। उसके बाद याए मारूफ और याए मजहूल, जिस ये के पहले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी उसे खूब जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे तीर, तीतर, खीर। तो ऐसी ये को याए मारूफ कहते हैं। दूसरी तरफ जिस ये से पहले हर्फ पर अलामत नहीं होगी उसको याए मजहूल कहते हैं। यहाँ ये की आवाज़ को खींचकर और लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे शेर, बेर, हेर फेर वगैरह। तो ये आज आपने जाना कि अलामात कौन कौन सी होती हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।